दो चार गन्ने भी ले आएगा, मुझे गोली भी मार दीजिएगा, दोबारा वहीं बनवा देता हूँ, फिर देखी जाएगी। ठीक, एंड पे पंचायत ही लगनी है, तो साथ एक दो चार गन्ने भी ले आएगा, मुझे गोली भी मार दीजिएगा। कभी सुना है कि एक दीवार गिरने से किसी माँ की उम्मीद मर जाए? कभी सोचा है कि एक मामूली तूफान किसी फैमिली के सब्र का जनाजा निकाल दे? और कभी यह तसव्वुर किया है कि जिस पर आपने आंख बंद करके एतबार किया हो, वही आपके ख्वाबों का कातिल निकले? यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी जो कल गिरी, यह एक वादा था जो टूटा, ये एक यकीन था जो बिखरा, ये एक माँ की आखिरी ख्वाहिश थी जो मट्टी में दफन हो गई। मेरी माँ 4 स्टेज कैंसर की मरीजा हैं और मैं एक बेटा जो उनके लिए एक छत, एक महफूज ठिकाना, एक सुख का सांस तामीर कर रहा था। लेकिन अफसोस, मैं जिस पर एतबार कर बैठा वही एतबार तोड़ गया। कल रात एक मामूली सी हवा चली और 90 फीट लंबी वो दीवार जिस नाम निहाद इंजीनियर ने बगैर किसी सहारे के नाकिस चुनाई 2 नंबर प्लस्तर, गैर म्यारी सीमेंट और घटिया मटेरियल से खड़ी की थी, वो जमीन बोस हो गई। हम बार बार कहते रहे इस दीवार को रीचेक किया जाए, इसके साथ रोकें खड़ी की जाएं, लेकिन उस पर इस बिल्डर का क्या रद्द-ए-अमल था, ये वॉइस नोट मुलाहिजा फरमाएं। ये जो रोकें हैं ये गस्सों की फिलिंग के टाइम पर लगाई जाती हैं ताकि जो इसकी वॉल है वो खुल ना जाए गस्सों के टाइम पर, बाद में रोकें नहीं लगाते। डीएचए के बाकी तमाम ग्रे स्ट्रक्चर्स की दीवारें आज भी सलामत खड़ी हैं, लेकिन हमारी दीवार ही क्यों गिरी? क्योंकि ये अपनी मुकर्ररा पैमाइश से बाहर निकाली गई थी, इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई थी। और हमने बार बार कहा, मिन्नतें की कि इस दीवार को रीचेक किया जाए, लेकिन जवाब में मिला था गरूर, बेहिसी और एक घटिया रवैया। एक वीडियो रिकॉर्डिंग मुलाहिजा फरमाएं जब इस इंसान ने हमारी वॉल बाउंड्रीज, बिल्डिंग और बेसमेंट की पैमाइशें आउट कर दी और हमने सवाल किया तो इसने उस पर क्या कहा? वो तो सारे काम सेट हो रहे हैं ना, ठीक हो गया, तो दोबारा वहीं बनवा देता हूँ, फिर देखी जाएगी। ठीक, एंड पे पंचायत ही लगनी है, तो साथ एक दो चार गन्ने भी ले आएगा, मुझे गोली भी मार दीजिएगा। आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये शख्स बार बार कह रहा है, मुझे गोली मार दो, मैं पंचायत लगा लूंगा। ये इसका पुराना तरीका वारदात है, सफेद पोश इज्जतदार लोगों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना ताकि वो खामोश हो जाएं और इसकी संगीन गलतियों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस तमाशे को बंद किया जाए। हमें अपने इदारों पर और सच्चाई की ताकत पर भरपूर यकीन है और हमने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये मिनी व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई और हमारे पुराने व्लॉग्स देखकर इस फ्रॉड ये बिल्डर के पास ना फंस जाए। हमें अल्लाह और वक्त नवाज देगा, हम दोबारा मेहनत करेंगे, कमा लेंगे। लेकिन वो लोग जिनके वसाइल महदूद हैं, जिनकी बचत ही सब कुछ है, अगर वो भी इस फ्रॉडिये के हाथ लगे तो कभी संभल नहीं सकेंगे।